It's high time that we talk about eliminator number 2. It's Hyderabad Kingsmen versus Islamabad United. I mean, looking back after the first 4 matches, आप सोच भी नहीं सकते होंगे कि हम दूसरे एलिमिनेटर के लिए इस्लामाबाद इनफैक्ट हैदराबाद किंग्समैन की बात कर रहे होंगे. बट राशिद भाई, कम बैक हो गया, बात कर ली हमने कम बैक की. एक तरफ हैदराबाद किंग्समैन है जो ऊपर की तरफ जा रही है और एक तरफ इस्लामाबाद यूनाइटेड है जो शायद नीचे की तरफ आ रही है. चांसेस आपको किसके ज़्यादा बेहतर लगते हैं? हैदराबाद किंग्समैन लुक फेवरेट्स टू विन या फिर इस्लामाबाद यूनाइटेड का एक्सपीरियंस उनको फाइनल तक लेके जाएगा? माहौल तो हैदराबाद का बन रहा है. इस तरह के माहौल जब बनता है ना कि आप टूर्नामेंट से बाहर हो और वो एक मैच बहुत अच्छा जीता, उसके बाद ये आउटस्टैंडिंग क्रिकेट खेल के नेक्स्ट उसमें आ चुके हैं. लेकिन टफ अपोनेंट है इस्लामाबाद यूनाइटेड. बहुत खराब मैच खेली पिछला, लेकिन नेक टू नेक मैच जाएगा, मुकाबला अच्छा करेंगे वो लोग. और जैसे सिक्कू भाई ने बात की टॉस के ऊपर ना, पहले बैटिंग बाद में बैटिंग मैटर रखती है, लेकिन इस्लामाबाद यूनाइटेड बाद में बैटिंग करते हुए बहुत अच्छी है. टॉस बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है उसमें. और जो स्ट्रेंथ नजर आई है आज, उनकी अच्छी बॉलिंग की नजर आई है, हैदराबाद की जगह पे बॉलिंग की है. लेकिन एक्सपीरियंस, एक मैनेजमेंट का एक्सपीरियंस होता है बहुत ज्यादा खेलने का, बहुत ज्यादा टूर्नामेंट में फाइनल में पहुंचने का या जीतने का, वो उनके पास बरकरार है. तो माहौल तो हैदराबाद का बन रहा है, लेकिन इतना लाइट नहीं दे सकता उसको. इस्लामाबाद यूनाइटेड ऐसे छोड़ के जा नहीं सकती. पूरी ट्राई करेगी कि अपनी कोई भी साख होती है ना, कोई भी एक साख, उसको वापस लाने के लिए बेहतरीन मौका है इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास. एब्सोल्युटली. और इतनी स्ट्रेंथ इस्लामाबाद की टीम में है और इतना एक्सपीरियंस इस्लामाबाद की टीम में है कि वो ऑन दैट डे किसी को भी टीम को शिकस्त, किसी को भाई इट्स मोमेंटम वर्सेस एक्सपीरियंस. शायद ये कहना गलत नहीं होगा. आपको किसकी जीत होती हुई नजर आ रही है? नहीं, आप ये नहीं कह सकते कि इस्लामाबाद नीचे आ गई है. आप ये कहें वो ठहर गई है. जिस तरह हारे ना सिक्कू भाई, इट इज सोल क्रशिंग फॉर एनी टीम. मगर आई एम श्योर उनको जो ये थोड़ा टाइम मिला है सोचने का, समझने का, थोड़ा सा अपने आप को सही करने का, हो सकता है उससे कुछ फायदा हो जाए. एट टाइम्स आप ज्यादा पंप अप भी हो जाते हैं ऐसी शिकस्त के बाद. वैसे होता है, कई दफा होता है, वेकअप कॉल मिल जाती है आपको. और मैं ये नहीं कहूँगा कि वो नीचे आ गए, मैं समझूंगा कि वो अपनी जगह पे आ गए, मगर हैदराबाद उनके बराबर आके खड़ा हो गया. अब वो उनको घूरी दे रहा है कि आओ. तो दैट विल बी इंटरेस्टिंग कि वो किस तरह इसको हैंडल करते. और दोनों टीमें तगड़ी हैं. और ख़ासतौर तो हैदराबाद को तो ये फ़ायदा हो गया कि वो जो अभी पंप अप हुआ है वो उसको अच्छी निगाहों में, आंखों में आंखें डाल के बात करेगा. वो जैसे कभी उन्होंने, राशिद ने कहा कि जो एक्सपीरियंस है इस्लामाबाद यूनाइटेड का, अब देखते हैं कि वो कितना काम आता है. अब अहमद, इसमें तो कोई शक नहीं है कि बैटिंग लाइनअप दोनों टीमों की तगड़ी है, काफ़ी डीप जाती हैं दोनों बैटिंग लाइनअप्स. लेकिन बॉलिंग लाइनअप के मुकाबले के मामले में हैदराबाद किंग्समैन ज़्यादा तगड़ी नज़र आ रही है इस वक्त, ज़्यादा सेटल नज़र आ रही है इनकी बॉलिंग लाइनअप. दे नो व्हाट दे आर सपोज टू डू. इस्लामाबाद की बॉलिंग लाइनअप थोड़ी सी शेकी नज़र आई है, चेंजेस भी करते आए हैं, वो सेटल नहीं हो पाए हैं अब तक जी. स्पेशली डेप्थ के अंदर, आप अगर डेप्थ के अंदर देखेंगे तो बिल्कुल कोई इस तरह का बॉलर नहीं है जो यॉर्कर मारे. ग्लीसन जो है वो नए बॉल से तो अच्छी बॉल करते हैं, ठीक है यार. जब प्लेयर जो है ना 8-8 मैच 7-7 मैच हो जाते हैं फास्ट बॉलर के, बीच में एक स्ट्रेस होती है, बंदा ट्रैवलिंग कर रहा होता है, एक आधा गेम ऊपर नीचे हो जाता है. लेकिन अगर आप ओवरऑल देखेंगे ना तो नए बॉल से ग्लीसन ने अच्छी बॉलिंग की है. पिछले मैच के अंदर होपफुली वो वापस अपनी रिकवरी को टाइम देंगे और अपनी लेंस को और अपनी लाइंस को ठीक करेंगे. उसके बाद डेथ के अंदर देखें आप 17वां ओवर फहीम अशरफ से करवा रहे हैं, तो मेरा नहीं ख्याल है दैट्स अ गुड आइडिया कि वो 17वां ओवर जो है ना वहां पे फहीम अशरफ करे और फिर एंड के अंदर सलमान मिर्जा और ग्लीसन जो हैं वो दोनों यॉर्कर नहीं मारते. वो दोनों लेंथ बॉल, स्लो बॉल पे डिसीव करते हैं. बट माइंड यू, ये पिचेस वो नहीं है. यहाँ पे जब स्लो बॉल होता है ना, सो इट सिट्स अप ब्यूटीफुली फॉर अ बैटर. जहां दिल करता है वहां मारो, जहां ग्रिप हो रही हो ना, थोड़ा सा पिकेट ड्राई हो, स्लो, वहां पे आपका स्लो बॉल फिर भी आप बच के निकल जाते हो अगर आप यॉर्कर नहीं मारते हो. तो इस्लामाबाद यूनाइटेड को डेथ के अंदर यॉर्कर्स मारने पड़ेंगे. फिर चैपमैन बहुत नीचे आ रहा है. मासूमाना सवाल आ रहा है अहमद. अगर तो चैपमैन को अपने 5वें नंबर पे ही लेके जाना है तो फिर कोई फायदा उसका ऐसा नजर नहीं. आपको उसको ऊपर के इन्फॉर्म है, पिछले मैच में उसने रन की नहीं है उनकी तरफ से. तो शादाब अगर थोड़ा सा नीचे आ जाए, ठीक है, क्योंकि शादाब अगर आके आउट हो जाएंगे, वो ये कहते हैं यार मैं बोले तो नहीं ज्यादा खा रहा, लेकिन वो विकेट गिरने का जो प्रेशर होता है ना इटसेल्फ, वो अगले बैट्समैनों पे पड़ जाता है. अहमद, एक मासूमाना सवाल आ रहा है मेरे पास. आप कह रहे हैं, और ये आपने दूसरी दफा की है बात कि 17वां ओवर
फ़हीम अशरफ से करा रहे हैं, फ़हीम अशरफ से 17 ओवर हम नहीं करवा सकते, हम फ़हीम अशरफ से नई बॉल नहीं करवा सकते, तो बीच में एक बहुत मुख्तसर सी विंडो बन जाती है कि उसमें 4 ओवर करवाएं उनके, या फिर लीग क्रिकेट में भी वो 2 ओवर करवाएं या 1 ओवर करवाएं। थोड़ा सा मासूमाना सवाल नहीं, अगर आप देखें, अगर आप फ़हीम अशरफ की परफॉर्मेंसेस देखेंगे ना, आप इंटरनेशनल में भी उनकी परफॉर्मेंस, जब वो कम बैक हुआ था उन्होंने अच्छी परफॉर्मेंस की थी, और इस्लामाबाद टीम के लिए भी दानिश वो अभी तक इसीलिए टीम के अंदर खेलते हैं क्योंकि वो वहां पे वैल्यू ऐड करते हैं। तो जहां पे भी उनको बॉलिंग करानी है मेरे ख्याल से, क्योंकि वो यॉर्कर नहीं ना मारते, लेग बॉल करते हैं, ट्राई पिचेस पे वो ज्यादा अच्छा परफॉर्मेंस करते हैं, ओवर निकाल देंगे। लेकिन इस तरह की पिचेस पे अगर आप उनको ज्यादा लेट तक लेके जाएंगे तो वो ज्यादा चांसेस होंगे कि उनकी पिटाई हो जाए। तो यही तो कप्तान और मैनेजमेंट का काम होता है कि जहां पे आपको लगता है कि हाँ यार ये बॉलर को हमने यहाँ यूटिलाइज करना है, इसकी स्ट्रेंथ ये है, ये इसका सेफ जोन है, उसको वहां रख के फिर आप देखें कि कप्तान को डरना नहीं है जिस तरह वो पिछले मैच में डरे हैं छोटी बाउंड्री से। अगर अगले मैच के अंदर भी छोटी बाउंड्री आ जाएगी तो 5-5 वाइटें अगर करेंगे तो बाकी की टीम भी उनके पीछे जो है ना भाग जाएगी। तो कप्तान वो होता है जो दिलेरी के साथ एक दफा जब ग्राउंड के अंदर खड़ा हो जाए, उसकी सारी टीम उसकी बॉडी लैंग्वेज देख के उसके पीछे पीछे आती है। और कप्तान ही अगर जो है ना छोटी बाउंड्री से डर के 5 वाइडें ऑफ स्टंप पे कर दे कि मुझे यहाँ पे छिक्का ना पड़ जाए, तो पूरी ये जो माइंडसेट है पूरी टीम के अंदर रन होता है। सो लीडरशिप इज नॉट ओनली अबाउट कि आप गुस्से में आ गए, टॉस करके गुस्से में चले गए और आके आप सख्त खड़े, नहीं, आप वहां पे डिसीजन कैसे लेते हैं, आप लीडरशिप कैसी करते हैं, आप किस तरह बच्चों के लिए दूसरों के लिए एग्जाम्पल बनते हैं, ये मैटर करता है। तो होपफुली पिछले मैच से जिस तरह तमाम बाकी हमारे पैनलिस्ट कह रहे हैं कि सीख के आएगा, होपफुली सीख के आए, बिकॉज एक लेगेसी है इस्लामाबाद की जो सीख के आना पड़ेगा। इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट मैच ऑफ द टूर्नामेंट फॉर बोथ द टीम्स। जो भी टीम जीतेगी वो फाइनल में पेशावर ज़ल्मे का मुकाबला करेगी, एंड बोथ ऑफ देम वुड वांट टू डू as well as they possibly can। बट या तीनों एक्सपर्ट्स की आपने राय सुनी, झुकाव कुछ हैदराबाद किंग्समैन के फेवर में ही लग रहा है, इफ़ आई कैन गो एज फार एज सेइंग दैट, बिकॉज हैदराबाद इस्लामाबाद यूनाइटेड में कुछ इश्यूज नज़र आ रहे हैं अभी भी हमें। आपका क्या ओपिनियन है? दानिश, एक तरफ वेस्ट इंडीज के ऑटिस गिब्सन है, एक तरफ न्यूजीलैंड के लुक डोंकी है, और एक तरफ ऑस्ट्रेलिया के जेसन गिलेस्पी हैं। तो तीनों ही टीमों के डग आउट में एक्स क्रिकेटर जो है वो कोचेस की खिदमत अंजाम दे रहे हैं। इसमें कोई शक नहीं है कि बड़े मैच खेलने का इस्लामाबाद यूनाइटेड के पास बड़ा वसी तजुर्बा है। प्रेशर में कैसे खेलते हैं उनके पास ये वसी तजुर्बा है। किंग्समैन का ये फर्स्ट एक्सपीरियंस है, लेकिन किंग्समैन इस वक्त जिस अंदाज में राइज कर रही है, जिस अंदाज में टेक ऑफ कर चुकी है, उसको अब रोकना इतना आसान होगा नहीं। और इस वक्त उनके हौसले बहुत बुलंद हैं, और जिस अंदाज में वो खेले हैं उनके लिए बंद बांधना इतना आसान होगा नहीं शादाब खान की इस्लामाबाद यूनाइटेड के लिए। तो अब यहाँ पर अच्छी क्रिकेट आपको देखने को मिलेगी, लेकिन मैं अपने एक्सपर्ट के साथ जाऊंगा, उनके तजुर्बे के साथ जाऊंगा, उनके मुशाहिदे के साथ जाऊंगा, और मुझे कहीं ऐसा लगता है कि फाइनल सुपर संडे को 3 मई 2026 को PSL 11 का पेशावर ज़ल्मी बनाम हैदराबाद किंग्समैन। मत करो प्रेडिक्शन, नहीं अभी तो हम प्रेडिक्शन की तरफ जा भी नहीं रहे, क्योंकि हमें पेशेंट को ही कर देते हैं, ऐसा लगता है हो जाएगा, वो होता नहीं है। और ये देखें आपका ट्रैक रिकॉर्ड ना, मैं गवाह हूँ मैं गवाह हूँ पिछले 15 साल में। आपका ट्रैक रिकॉर्ड बड़ा जबरदस्त रहा है प्रेडिक्शन का, मैं गवाह हूँ इस बात का। आप जो कहते हैं वो होता है, लेकिन इस बार नए एरा में जो आपकी प्रेडिक्शन का स्केल है ना, वो उल्टा हुआ है। जो टीम आप बोल रहे हैं ना उसका उल्टा हुआ है। साहब, वो सिकंदर बख्श साहब की जो है ना नजर लग गई है, मैं आपको बता रहा हूँ। ये भी आपकी गलती है, ये भी मेरी गलती है। मुझे तुम ही मिले हो नजर लगाने के लिए, इतने अच्छे अच्छे चेहरे घूम रहे यार। जी आया मैं कुछ कहूँ? जी यार, मैं ये देख रहा था कि शादाब खान को जी कुछ अपने आप को तब्दील करना पड़ेगा अब। नहीं, मकसद फाइनल मैच है ना, डू एंड डाई वाला। भाई, आपको किसने कहा हुआ है कि आप बहुत महान बैट्समैन है? भाई, ये तो आप 5 साल से कह रहे हैं। हाँ, मुझे नहीं समझ में आ रहा। नीचे चैपमैन है, अकबर हैदर है, आप चैपमैन को ऊपर भेजो, आप एक्सपीरियंस को इस्तेमाल करो यार।
अभी आप मोहसिन रियाज जो भी लड़का है, नया बच्चा है, आप उसको ना अभी ऊपर भेजो। उसने भाई 1-2 इनिंग्स अच्छी खेल दी है, छोटी मोटी खड़ा भी हुआ है। चैपमैन का तो एक्सपीरियंस है यार इंटरनेशनल क्रिकेट का। आप उसको 3 नंबर से हटाने की जगह 4 नंबर पे मार्क चैपमैन को ले आए ना। शादाब आप खुद नीचे आओ यार, शादाब साहब खुदा के लिए नीचे आ जाए। लेकिन ये सिक्कू भाई आप 5 साल से कह रहे हैं किसी ने नहीं सुनी, आप क्या? मेरे किसी के सुनाने के लिए मैं नहीं कह रहा, मैं तो रिक्वेस्टें कर सकता हूँ कि भाई आप ना करें, आपकी टीम फंस जाएगी फिर, पता नहीं। खैर एनीवे उनकी मर्जी। क्यों राशिद भाई देखें, अब इस बात में दम तो है, चाहे वो नहीं सुन रहे या जो भी, व्हाटएवर रीजंस दे हैव, हर टीम का अपना एक कॉम्बिनेशन होता है, एक सोच होती है कि उन्होंने किस तरह लेके चलना है। बट जब आपके पास मुस्तनिद बैट्समैन होते हैं तो फिर उनको सही जगह पर आकर अपनी इनिंग्स को डेवलप करने का हक होना चाहिए ताकि वो पूरा रोल प्ले कर सके अपनी टीम के लिए। जी, जो कप्तान होता है अपने आप को यूटिलाइज फ्रेंचाइज में करता है। शादाब की बात की, जब से कप्तान है अपने आप को अच्छा यूटिलाइज करने की कोशिश करते हैं। और इसी तरह शाहीन आफरीदी कलंदर्स के हैं, वो न्यू बॉल करते हैं, उसको अब सेकेंड अटैक में नहीं देखा होगा आपने। लबुशेन एज ए कैप्टन आए, ठीक है, वो भी ओपन कर रहे हैं। हालांकि परेरा जैसा बैट्समैन उनके पास नंबर 5 पे खेल रहा है, जिसने जिंदगी में इंटरनेशनल क्रिकेट में 5 नंबर पे खेले ही नहीं। बाबर आजम 4 नंबर पे वर्ल्ड कप खेले एज ए कैप्टन, वो ओपन कर रहे हैं। रिजवान जो अभी टीम में पाकिस्तान की नहीं है, वो ओपन कर रहे हैं। जितने भी कैप्टन को निकाले ना, वो कहीं ना कहीं इस चीज का बेनिफिट लेता है। और वो मेरे ख्याल से शादाब भी ले रहे हैं। बॉलिंग में ले तो ज्यादा अच्छा होगा, बॉलिंग में ले। जो अभी अहमद ने बात की थी, 5 वाइड की थी शायद, उसके ऊपर बात की थी, वो लाइन उनकी चेंज है। बस फोकस अपनी लाइन पे हो, बैटिंग बॉलिंग दोनों अच्छी होगी, लाइन पे आ जाएंगे सारी चीजें ठीक हो जाएंगी।